हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर दिया और आप सुन रहे हैं राह इश्क यानी कि समीरा और अवनी की लव स्टोरी। कहानी शुरू करने से पहले आई वांट टू थैंक यू ऑल बिकॉज़ हमारी फैमिली 400 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव। एनीवे, आई होप कि आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर ऑलरेडी सुन लिया होगा, तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट चैप्टर। समीरा जब तक घर वापस आती है तब तक सवेरा हो चुका था। उसके सर में बहुत दर्द था हैंगओवर की वजह से। वो पूरी रात पार्टी में थी पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। जब उसकी नींद टूटती है तो उसे वो बारटेंडर कहते हैं कि पार्टी तो कब का ख़त्म हो चुका है और वो पूरी रात ड्रिंक कर रही थी, फिर वहीं पे सो गई। समीरा अपना फ़ोन चेक करती है तो देखती है कि अवनी और उसकी माँ का बहुत सारा मिस्ड कॉल और टेक्स्ट है। वो जल्दी से घर के लिए निकल जाती है। समीरा ने अवनी के फ़ोन पे कॉल करने की कोशिश की थी पर वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। समीरा सोचती है, आज तो तू गया बेटा, अवनी एटम बम फोड़ेगी तुझ पर। बट एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। मैं तो हमारे बिज़नेस पार्टनर्स के साथ बात कर रही थी पर उसके बाद सब कुछ बहुत ही ज़्यादा ब्लरी सा है। ये सब सोचते हुए समीरा डोरबेल रिंग करती है तो उसकी माँ डोर ओपन करती है। समीरा थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि तब बस सुबह के 6 बज रहे थे और उसकी माँ तो इतनी जल्दी नींद से नहीं उठती। समीरा की माँ गुस्से में कहती है, लो आ गई शहज़ादी, कोई जिए या मरे तुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तू तो अपनी पापा की तरह बस काम और पैसे के पीछे भागती है। समीरा को वैसे ही हेडेक हो रहा था तो वो इरिटेट होकर कहती है, प्लीज़ अभी भजन मत स्टार्ट करो, अपना सर बहुत दुख रहा है। समीरा की माँ फिर से कहती है, तू कुछ ज़्यादा ही रूड बात कर रही है। मैंने तुझे कितनी बार कॉल किया है तुझे पता भी है। ठीक है मेरी बात छोड़, अवनी ने तो पागलों की तरह तुझे कॉल पे कॉल कर रही थी, फिर दादी को खुद हॉस्पिटल लेके गई। समीरा तो बहुत डर जाती है और कहती है, क्या हुआ था दादी को। समीरा की माँ उसे सब कुछ बताती है और लास्ट में 2-4 ताने भी मारती है। तो समीरा को गिल्टी फील हो रहा था तो वो अपनी माँ से पूछती है, कहाँ है दादी और अवनी। उसकी माँ कहती है, दादी अपने कमरे में रेस्ट कर रही है, तू जाकर फ्रेश हो जा, अल्कोहल की बदबू आ रही है। और अवनी भी कमरे में है, वो कुछ अपसेट दिख रही थी तो उससे बात कर लेना। समीरा को बहुत बुरा लगता है। वो कहती है, सॉरी वो कुछ काम आ गया था, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ फिर दादी से मिलूँगी। ऐसे कह के वो चली जाती है। कमरे के अंदर जाने से भी डर लग रहा था समीरा को। वो सोचती है, अब क्या बताऊँगी अवनी को, कुछ भी तो याद नहीं आ रहा है। कुछ देर तक कमरे के बाहर खुद से बातें करने के बाद वो अंदर जाती है। रूम पूरा डार्क था, बैल्कनी और विंडोज़ के कर्टेंस बंद थे। समीरा लाइट्स ऑन करती है तो वो देखती है कि अवनी चुपचाप बेड पर बैठी है टिक लगा के। वो सो नहीं रही थी बल्कि उसकी आंखें लाल थी जैसे कि वो बहुत रोई है। समीरा सोचती है शायद अवनी फिर से अपनी माँ के बारे में सोच रही थी तो वो कहती है, तुम सोई नहीं अभी तक। अवनी कोई आंसर नहीं देती। समीरा फिर थोड़े से पास जाकर कहती है, मैं वो घर आने ही वाली थी पर कुछ दोस्त मिल गए। तो अवनी उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखों में कोई भी इमोशंस नहीं थे। समीरा थोड़ा नर्वस फील करती है। वो कहती है, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं क्या हुआ था। अवनी धीरे से कहती है कि तुम आशु के साथ इंटीमेट होने लगी, उसे किस कर रही थी, शायद कुछ और भी, राइट। समीरा तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड और कंफ्यूज्ड हो जाती है। वो कहती है, व्हाट, क्या कह रही हो, मैं ये सब कुछ कब क्यों करूँगी। अवनी बेड से नीचे उतर के समीरा के सामने जाती है और कहती है, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती थी पर फिर भी तुमने मेरी दिल को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। समीरा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो इरिटेट होकर कहती है, जो भी कहना है साफ साफ कहो, और मैंने कब तुम्हारा दिल तोड़ा। समीरा का गुस्सा सर पर चढ़ रहा था। वो कहती है,
तुम अभी भी झूठ बोलोगी? तुम सारी रात आशू के साथ थी, उसके साथ। समीरा को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि कुछ तो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। वो कहती है, पहले तुम शांत हो जाओ। अगर तुम मुझे ठीक से नहीं कहोगी तो मैं कैसे समझूंगी? और मुझे ना कुछ याद नहीं आ रहा है कल रात मैंने क्या किया था। समीरा अवनी के हाथ को पकड़ने की कोशिश करती है, पर अवनी उसका हाथ हटा लेती है और कहती है, डोंट टच मी। फिर वो अपनी फ़ोन से वो सब पिक्चर्स और वीडियोस निकाल के समीरा को दिखाती है। समीरा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। वो कहती है, अवनी प्लीज़ ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, मैं कभी तुम्हें चीट नहीं कर सकती हूँ, आई लव यू। अवनी को झूठ से सख्त नफरत था और वो अपना गुस्सा संभाल नहीं पाती, समीरा को ज़ोर से थप्पड़ मार देती है। अवनी चिल्लाते हुए कहती है, अपनी गंदी ज़ुबान से मुझे आई लव यू मत बोलो। खेल बना के रखा है प्यार को तुम लोगों ने। क्या मैं ही मिलती हूँ दिल तोड़ने के लिए? मैंने अपने पास्ट के सारे ट्रॉमास को भूलने के लिए कोशिश कर रही थी, पर तुमने तो फिर से मेरे पीठ में छुरा घोंप दिया। अवनी के आंखों से आंसू आ रहे थे, गुस्सा, दर्द, बिट्रायल दिख रहा था उसकी आंखों में। समीरा कुछ नहीं कह पा रही थी अपने आप को डिफेंड करने के लिए, वो चुपचाप सुन रही थी। अवनी उसके कॉलर पकड़ के कहती है, मेरी सबसे बड़ी गलती थी तुमसे प्यार करना और तुम्हें अपना सब कुछ समझना। अगर माँ की जगह मैं मर जाती तो इतना दर्द तो सहना नहीं पड़ता। तुम सच में एक वाहियात और नाकारा लड़की हो। मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए था, तुम्हारी मीठी बातों में नहीं आना चाहिए था मुझे। आई हेट यू। समीरा अवनी की आंखों में देखते हुए कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ये सब कर सकती हूँ? अगर मेरे और आशु के बीच में कुछ चल रहा होता तो मैं तुमसे क्यों प्यार करती? तुम्हारी केयर नहीं करती और तुम्हारे पास्ट के बारे में भी जानने का कोई शौक़ नहीं होता मुझे। ना ही मैं सोचती कि कैसे तुम्हें मैं हर वक्त खुशी दे सकूं। अवनी कुछ कह नहीं जा रही थी, तभी समीरा के फ़ोन पर आशु का कॉल आता है। समीरा जैसे ही देखती है कि आशु कॉल कर रही है, वो तुरंत कट करने जा रही थी, पर अवनी उसके हाथ से फ़ोन ले लेती है और वो कॉल रिसीव करती है। कॉल लाउड स्पीकर पे था। आशु कहती है, हे समीरा, तुम कहाँ पे हो? ऐसे बिना बताए चली गई। वी आर हैविंग सच ए ग्रेट टाइम। मैं नहीं जानती थी कि तुम बेड पे इतने वाइल्ड हो। ओ माय गॉड, आई एम सो टायर्ड। आई थिंक हमें फिर से एक मीटअप करना चाहिए। और अवनी को झूठ बोले में तुम तो माहिर हो। हे समीरा, आर यू लिसनिंग? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? आई हैव टू गो नाउ। मैंने तुम्हें कुछ पिक्चर्स सेंड किया है, आई नो यू विल लव इट। समीरा कुछ कह नहीं जा रही थी आशु से, पर अवनी कॉल कट कर देती है। फिर वो कहती है, मुझे और कुछ नहीं सुनना। गलती मैंने की थी तो पछताना भी तो मुझे ही पड़ेगा। डोंट वरी, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगी। ऐसे कह के वो कमरे से निकल जाती है। समीरा क्या कहे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तरीके से उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा था। उसके फ़ोन में कुछ मैसेजेस आते हैं और वो आशु ने भेजी थी। वो चेक करती है तो देखती है कि वो और आशु दोनों किस कर रहे थे और वो दोनों बेड पे थे। ऐसे बहुत सारे फ़ोटोज़ आशु ने समीरा को सेंड किया था। समीरा को सब कुछ समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ आशु का ही किया धरा है। समीरा को खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि उसने इतनी बड़ी गलती अनजाने में कैसे कर दी, जबकि वो जानती थी कि आशु अवनी से रिवेंज लेना चाहती है। अवनी किसी से कुछ नहीं कहती समीरा ने जो कुछ भी किया था उसके बारे में। वो दोनों जब भी फैमिली मेम्बर्स के साथ होते थे तो नॉर्मली एक्टिंग करते थे, एक दूसरे से ठीक से ही बात करते थे, पर जब भी वो दोनों अकेले रहते थे अवनी समीरा से बहुत दूरी बनाए रखती थी। फिर भी समीरा अवनी को पैम्पर करती थी। इससे अवनी को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। समीरा भी बहुत ट्राई कर रही थी अपनी इनोसेंस को प्रूव करने के लिए, पर उसे भी कुछ भी क्लू नहीं मिल रहा था। समीरा ने उसकी बेस्ट फ्रेंड नेहा को सब कुछ बताया था। नेहा तो बिलीव ही नहीं करती कि समीरा ये सब कुछ कर सकती है, तो वो भी समीरा की हेल्प करने की कोशिश कर रही थी।
दूसरी तरफ अवनी का हाल तो बेहाल हो रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा पेन से गुज़र रही थी। पर अवनी के दिल में कहीं ना कहीं ये डाउट चल रहा था कि समीरा उसे कभी चीट नहीं कर सकती। अगर उसे चीट करना ही होता तो वो क्यों अवनी को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी। अगर उसे आशु ही पसंद थी तो समीरा और अवनी जब फ्रेंड्स बनकर रह रहे थे तो तभी वो कह सकती थी। अवनी फिर सोचती है शायद उस कंपनी के डील की वजह से समीरा ने कुछ नहीं कहा और वो कंटिन्यूअसली ये खेल खेलती गई मेरे साथ। समीरा ऑफिस से वापस आती है और अपने कमरे में जाकर देखती है पूरे कमरे का सामान इधर उधर फैला हुआ है। समीरा बहुत इरिटेट हो जाती है। वो जानती थी कि अवनी ने ही ये सब कुछ किया है क्योंकि कुछ दिनों से वो समीरा को टॉर्चर करने के लिए ये सब हरकतें कर रही थी। अवनी बाथरूम से निकल के जैसे ही समीरा को देखती है तो कहती है आंटी ने कुछ ढूंढने के लिए कहा था तुम्हारी वार्डरोब में, नहीं मिल रहा था इसीलिए सब सामान निकाल के रखा है। समीरा कहती है तुमने जानबूझकर ये सब कुछ किया है, मुझसे झूठ मत बोलो, तुम बस मुझे टॉर्चर करना चाहती हो, ये सब उसी का तरीका है। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, ये सब सामान समेटो और वार्डरोब में रख दो। अवनी हंसते हुए कहती है मैं ये सब सामान रखूँगी, ये सब तुम्हारा सामान है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समीरा बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर वो अवनी के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहती है अगर तुम्हें मुझे गालियाँ देनी है, गुस्सा निकालनी है तो मेरे ऊपर करो, इन सब सामान पर नहीं। अवनी अपना हाथ छुड़ा लेती है और फिर कहती है गुस्सा मैं उन लोगों पर दिखाती हूँ जिन पर मेरा हक होता है और तुम्हारे ऊपर तो मेरा कोई हक नहीं है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। माहौल बड़ा इंटेंस था। समीरा धीरे धीरे अवनी के बहुत पास जाकर खड़ी होती है पर अवनी आई कांटेक्ट नहीं तोड़ती, ना ही वो वहाँ से हट जाती है। उसकी आंखों में नफ़रत के साथ एक चाहत भी था जो वो छुपा नहीं पा रही थी। समीरा अपने आप को रोक नहीं पाती और वो अवनी के होठों पर किस करती है। अवनी अपनी आंखें बंद करके उस किस को महसूस कर रही थी। समीरा अवनी की कमर को थामकर उसे अपनी तरफ खींच देती है जिससे उन दोनों के जिस्म एक दूसरे से टकरा जाते हैं। हर एक सांस, हर एक धड़कन महसूस होने लगते हैं। अवनी समीरा के नेक को होल्ड करके बेचैनी और चाहत के साथ और भी ज़्यादा डीप किस कर रही थी। समीरा अवनी को किस करते हुए जैसे ही अपने हाथ को अवनी के टी शर्ट के अंदर ले जाती है और उसके बैक को टच कर रही थी, तभी अवनी को होश आता है। वो समीरा को धक्का देकर हटा देती है। समीरा भी खुद के बिहेवियर पर थोड़ा सा शॉक्ड हो गई थी। अवनी उसके तरफ गुस्से से दिखती है और फिर कमरे से निकल जाती है। अवनी का फेस पूरा लाल हो चुका था। वो एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। वो अपने मन में कहती है यार तुझसे ना कुछ हो पाएगा, सेल्फ कंट्रोल की माँ बहन करके रखी है। शिट तूने ऐसा होने कैसे दिया। वो जब तुझे किस कर रही थी तुझे उसे एक थप्पड़ मारना चाहिए था, उल्टा तू खुद उसे किस बैक कर रही थी। शर्म नाम की चीज़ भी है क्या तुझ में। अब से तू उससे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दूरी बनाए रखेगी। ऐसे ही खुद से बातें करते हुए अवनी खुद को तसल्ली दे रही थी। उस किस के बाद समीरा वहीं पर खड़ी रहती है और सोच रही थी अवनी को समझ पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पता ही नहीं चल रहा कि उसकी नफ़रत में प्यार है या प्यार में नफ़रत। अरे मैं क्या कह रही हूँ, दिमाग हिल गया है क्या मेरा। पर अवनी की आंखों में जो बेचैनी, चाहत और एक प्यास था, इससे तो साफ साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं अवनी भी सोच रही है कि मैं चीट नहीं कर सकती हूँ उसे, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। इसीलिए मुझे जितनी जल्दी हो सके ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ देर बाद नेहा का कॉल आता है। समीरा कॉल रिसीव करती है और पूछती है क्या हुआ, कुछ पता चला उस बारटेंडर के बारे में।
नेहा कहती है, हाँ मैं उस बार में गई थी, पर वो कह रहे थे कि वो बारटेंडर ऑलरेडी काम छोड़ चुका है। पर फिर भी मैंने उस बार के मालिक से कहकर उसका एड्रेस जुगाड़ किया है। तू एक काम कर, मैं तुझे लेने के लिए आ रही हूँ। चल हम अभी चलते हैं और जाकर बात कर लेते हैं उस बारटेंडर से। समीरा ओके कह के कॉल कट कर देती है और वो फिर अपना थोड़ा सा ड्रेस चेंज करके निकल जाती है। वो जैसे ही नीचे जाती है तो देखती है कि उसके मौसी आए हुए हैं। अवनी भी वहीं पे थी। वो लोग अवनी से बातें कर रहे थे। समीरा उन लोगों के पास जाती है और प्रणाम करती है। समीरा कहती है, कैसे हो आप बहुत दिनों बाद आए। मौसी जी कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। हाँ कुछ काम था इसीलिए आ नहीं पाई, पर एक खुशखबरी है तुम लोगों के लिए। समीरा की माँ कहती है, क्या खुशखबरी है। तो मौसी जी कहते हैं, तू तो जानती है ना कि त्रिशा के लिए मैं लड़का ढूंढ रहा था, तो एक बहुत अच्छा लड़का मिल गया है। 1 हफ्ते बाद उनकी शादी है। तुम सभी को आना पड़ेगा। और अवनी बेटा, मैं तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूँ कि तुम समीरा को लेकर आओगी। वो वैसे भी किसी फैमिली फंक्शन अटेंड नहीं करती। समीरा तुरंत कहती है, अरे क्यों नहीं जाऊँगी, मेरी बहन की शादी है। अवनी ज़्यादा कुछ नहीं कहती और समीरा की तरफ देख भी नहीं रही थी। समीरा अवनी के पास ही खड़ी थी तो वो धीरे से अवनी के कान के पास जाकर कहती है, रूम में तो कितना कुछ कर रही थी मेरे साथ और अभी इग्नोर कर रही हो। अवनी को गुस्सा आ रहा था पर वो कुछ कह भी नहीं पा रही थी क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। अवनी धीरे से कहती है, मैंने कहा था ना कि तुम मुझसे दूर रहना। समीरा कहती है, कोई कैसे अपनी बीवी से दूर रह सकता है। अवनी गुस्से से समीरा की तरफ देखते हुए कहती है, अगर अभी तुमने ये सब बकवास करना बंद नहीं किया तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने क्या किया है। समीरा फिर कुछ नहीं कहती और अवनी से दूर हट जाती है। शाम को नेहा और समीरा उस बारटेंडर के घर जाते हैं। समीरा डोरबेल रिंग करती है और वो दोनों कुछ देर बाहर इंतज़ार करते हैं। बारटेंडर दरवाज़ा खोलकर पूछते हैं, जी क्या चाहिए आप लोगों को। तो नेहा कहती है, क्या आप कुछ दिनों पहले चौहान इंडस्ट्री की जो इवेंट हुआ था उसमें गए थे एज अ बारटेंडर। तो वो बारटेंडर कहता है, जी हाँ मैं गया था, क्यों। समीरा फिर पूछती है, तो आप मुझे जानते ही होंगे। तो बारटेंडर कहता है, जी हाँ मैं आपको जानता हूँ। तो समीरा थोड़ा सा रिलीफ फील करती है और वो फिर पूछती है, तो क्या तुम बता सकते हो कि क्या मैं सारी रात बार में ही सो रही थी। वो बारटेंडर थोड़ी सी हेजिटेट करता है और कहता है, जी आप सारी रात बार में ही थे। ये सुनकर समीरा को एक होप मिलता है तो वो कहती है, क्या आप मेरी एक हेल्प कर सकते हैं। क्या आप यही सच किसी और से भी कह सकते हैं। तो वो बारटेंडर कहता है, हाँ कह सकता हूँ, पर कोई पुलिस का चक्कर तो नहीं है ना। समीरा कहती है, नहीं नहीं कोई पुलिस का चक्कर नहीं है। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। समीरा के दिमाग में बस यही घूम रहा था कि अवनी जैसे तैसे करके उस बारटेंडर की बात को थोड़ा सा भी मान ले। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। समीरा ये सोच रही थी कि अगर कुछ और एविडेंसेस मिल जाते तो अवनी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रूफ मिलता। समीरा को जैसे तैसे अवनी के दिल को फिर से जीतना था। नेहा समीरा को सोचते हुए देखकर कहती है, यार तू इतना मत सोच, देख जो हो गया है सो हो गया, अभी तो सॉल्यूशन ढूंढना है ना। और एक बात, अगर अवनी को तुझ पर इतना सा भी ट्रस्ट है तो वो तेरे लिए वेट करेगी, डोंट वरी। समीरा कहती है, हाँ ऐसा ही कुछ हो तो अच्छा होगा। तो माय क्यूटीज़ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और जो लोग भी ये कह रहे हैं कि एपिसोड अपलोड करो, राहे इश्क की एपिसोड अपलोड करो, आई एम मेकिंग इट एंड आई डोंट वांट टू रश ये, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है और बहुत सारे इमोशंस काम कर रहे हैं।
इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है एपिसोड रिकॉर्ड करने में, क्योंकि मुझे पहले एपिसोड्स को लिखना होता है, चैप्टर्स को लिखना होता है, फिर मैं उसे प्रूफ रीड करती हूँ और फिर मैं रिकॉर्ड करती हूँ। बाद में मुझे रिकॉर्डिंग को भी रीचेक करके करेक्शन करना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और मेरी भी स्टडीज़ है, तो आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड इट। बट वन थिंग फॉर श्योर, I really appreciate all the support and love you all are giving me. तो मिलते हैं कल। Don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. Good night. राधे राधे।